हमेशा की तरह इस बार भी जन्माष्टमी 2 दिन की है और सबसे ज़्यादा बेस्ट बात है कि रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन वर्षों बाद ये संयोग बना है। तो इसमें बिल्कुल भी नहीं चूकी मैं। दोनों दिन मैंने पूजन किया, व्रत किया, जबकि घनघोर घटाएं, बारिश, तेज़ हवाओं के साथ खूब अच्छे से एंजॉय किया जन्माष्टमी को। कान्हा का मेन भोग होता है माखन मिश्री का, तो तुलसी पत्र के साथ सजा दिया। मंदिर के भी दर्शन किए। ये सोसाइटी के मंदिर में आया, नए तरीके का झूला, इसको भी एंजॉय किया, पूजन यहीं पर किया और दिया चंद्र देवता को अर्घ। जैसा कि हमेशा से जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है चंद्र देवता के अर्घ के साथ। और सोसाइटी के मंदिर में झूला झुलाया, प्रसाद ग्रहण किया, पूरा अच्छे से बीता हमारा ये जन्माष्टमी का दिन। आप लोगों का कैसा रहा? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर पंजीरी का प्रसाद और पंचामृत का इसमें विशेष महत्व होता है। खीरे में कराया जाता है श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म जो कराते हैं उसमें मैंने अक्सर देखा है खीरे को चाकू से चीरा और उसमें कन्हैया को बिठाल दिया या उनके किसी भी स्वरूप को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। खीरे में भगवान को बिठाया नहीं जाता। हाँ, फूलों पे बिछा के भगवान को बिठाया जाता है और जब भगवान का जन्म होता है उस वक्त खीरे को किसी चांदी के सिक्के से काटा जाता है। ये होता है नाल काटना, जैसे बच्चे का नाल काटा जाता है, ये वो रस्म मानी जाती है। उसके बाद पंचामृत से कराते हैं भगवान का स्नान। तो ये सभी जो प्रक्रिया है ये बहुत बड़ी भी होती है, बहुत छोटी होती है। कहा जाता है कि भारतवर्ष में पैदा होने वाले प्रत्येक इंसान को इस जन्माष्टमी का व्रत जरूर से रहना चाहिए। अगर नहीं रहते हैं तो व्याघ्र का जन्म मिलता है, तो कोई नहीं चाहेगा कि हमें व्याघ्र का जन्म मिले। इसलिए इस व्रत को बच्चे बूढ़े सभी करते हैं। अगर आप घर में प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं, घर में जन्म नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका एक उपाय है कि किसी भी मंदिर में जाकर के जहां भगवान का जन्म हो रहा है वहां आप सच्ची भावना से शामिल हो जाएं, भगवान का जन्म देखें, भगवान की सारी प्रक्रिया देखेंगे तो वो पूर्ण आपको फल देगा। उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अब जो लोग जहारवीर बाबा का पूजन करते हैं वो अन्न से अपना व्रत बिल्कुल भी नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि नवमी का दिन होता है जहारवीर बाबा की पूजा का दिन। और जिन लोगों को खाना खाना होता है, नॉर्मल सभी लोग खाना ही नहीं खाते, तो धनिये की पंजीरी जो है वो फलाहार में ही आती है। इसलिए कभी कभी जब हमारे पास बहुत मजबूरी हो और फलाहार के लिए भी कुछ साधन सुलभ ना हो और हमें अपने व्रत का पारायण भी करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस वक्त आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ से प्रसाद ग्रहण करके उस प्रसाद से अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत और पूजा की बात आती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चूकती कि शुभ संयोग मुझसे छूट ना जाएं। हाँ, इस बार पूजा मेरी थोड़ी सी मन के अनुकूल नहीं हुई। तैयारियां मैंने बहुत सारी की लेकिन सब धरी की धरी रह गई। बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया। शॉपिंग भी की तो सामान भी खो गया। कोई बात नहीं, मैंने घर पे मंदिर में झांकी लगाई और आ गई मंदिर में। सीता राम जी का ये मंदिर है, यहाँ पर मैंने दर्शन किए और यहाँ भी मुझे पंचामृत का भोग प्रसाद में मिला। मंदिर बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है। शाम को भजन कीर्तन के साथ यहाँ पे लाला का जन्म कराया जाता है। तो अभी ये पूरा डेकोरेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छे तरीके से खूब तैयारियाँ कर रखी हैं और अगर हो गया तो शाम को जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शाम को जा पाऊंगी। तो मैंने बहुत अच्छे से लल्ला को झूला झुला लिया। सब कुछ यहाँ पे मन के मुताबिक हो गया। गाय माता की सेवा हो गई, सभी कुछ खूब अच्छे से हो गया। मेरा मानना है कि पूजन अच्छे से होना चाहिए, विधि विधान से होना चाहिए, उसमें
में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे मंदिर में हो। कभी कभी हम घर में नहीं कर पाते हैं, तो ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ऐसा होता है कि इस व्रत को आप मंदिर में भी पूरा विधि विधान के साथ कर सकते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चार के साथ जन्म कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो वो सारा फल हमें भी मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अपने मन में उस भाव को लिए होते हैं कि हाँ हम ही ये कर रहे हैं। पूरा मंदिर बहुत प्यारा सजा हुआ है। और यहाँ पर देखो बता दूँ, जब भी मंदिर में जाए सिर को ज़रूर से ढकना चाहिए भाई। बिल्कुल सिर खोल के पूजा नहीं की जाती है भगवान के मंदिर में। हाँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पूजा का फल दुगना तिगुना मिलेगा। ये आ गई मैं राधा कृष्ण जी के मंदिर में। सावन में मैंने यहाँ पर शंकर जी का दिखाया था ना श्रृंगार। आज देखिए शंकर जी का श्रृंगार बड़ा प्यारा सा कर रखा है, पूरा बाघंबर वस्त्र से जो है सजा रखा है। ये हेयर भी लगा रखे हैं और बेटी चौखट पे बैठी हुई है। मैं थोड़ा मंदिर में एक बार फिर से राउंड लगा के आऊँगी। और ये यहाँ पर पूरी अभी तैयारी चल रही है, पूरी हुई नहीं है। और देखिए ये झूला भी अच्छे से डेकोरेट हो रखा है। सभी जगह अपने अपने तरीके से झूले सजाए जाते हैं। अच्छा, पूरा दिन तो हो गया, सारा दिन काम में गया, मंदिर के दर्शन में गया। अब यहाँ पे हमारी सोसाइटी के मंदिर में ये बिल्कुल 5 मिनट पहले ही मैं पहुँची हूँ और यहाँ पर भगवान का अभिषेक वगैरह सब कुछ हो गया है। अब इस झूले में विराजमान होंगे लल्ला और यहाँ पर हम सभी फिर झुलाएंगे झूला। घर पे भी झुलाएंगे और मंदिर में भी झुलाएंगे। भाई चूका मत करें बिल्कुल भी। इस बार न 6 और 7 दोनों ही तारीख की पड़ी, तो मैंने दोनों ही तारीख को अच्छे से खूब इंजॉय किया। मंदिर में जहाँ भी मंदिर मुझे मिला मैं जाती जरूर हूँ अपना प्रसाद लेके। मन के भाव का प्रसाद ही बहुत होता है। मैंने देखा है अक्सर फूल वालों ने इस बार इतना उत्पाद मचाया कि जो माला 10 रुपये और 20 रुपये में मिलती है वो माला 70-70, 80-80 रुपये में मिली है। जरा सा चूक गए तो फूल मिले ही नहीं। उसी तरीके से फलों का भी बड़ा अभाव रहा कि फल आज बिल्कुल इतने दुगने तिगुने दाम में मिल रहे थे हर चीज़, कि बस ऐसा लगता है कि लोगों में बिल्कुल भी मानवता नहीं रही है कि पूजा पाठ की चीज़ों में भाई कमाई करना तो ज़रूरी है, लेकिन दाल में नमक की तरह। ये नहीं कि बिल्कुल नमक में ही दाल बना के खा लें। अब यहाँ पर ये हो गई आरती स्टार्ट और आरती के बाद ही हम यहाँ पे झूला झुला के, और ये मैंने आरती कर दी, बेटी ने भी आरती कर दी, पंडित जी ने जल सींच दिया, प्रसाद बंटने लगा, आ गई अपने घर पे। अब 12:30 हो चुके हैं यहाँ पे और मैं चंद्र देवता को अर्घ दे करके और बस फलाहार ही करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ कुल गुरु जहारवीर देवता हैं हम चौहानों के, तो उनका पूजन होता है, तो इसलिए अन्न ग्रहण नहीं करते। सुबह 5 बजे बाबा के लिए पुआ पूरी और हलवे का प्रसाद बनेगा और उसी के साथ कन्हैया को भी भोग लगेगा। पंजीरी वगैरह सभी तैयार कर दी है। आज के ब्लॉग में आप लोगों को सिर्फ इतना ही दिखाऊंगी। आप लोग किस तरीके से करते हैं अपना पूजन, बस मन में कोई भाव ना रखे कि हम चूक गए। आज मैंने आप लोगों को दर्शन कराए हैं अपने सिटी के राधा कृष्ण जी के मंदिर के और श्री राम मंदिर के। वहाँ पर कृष्ण जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो आज दिन में वहाँ मैंने दर्शन किए और पूजन किया। उसके बाद अपने घर में छोटी सी एक झांकी लगाई। विशेष कोई तैयारी नहीं की है क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए मैं अपने सिटी में आई हूँ, मुझे फिर से जाना है। तो अब यहाँ पर जैसा सुलभ हुआ वैसा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की और रात्रि पूजन मैंने किया है अपनी सोसाइटी के मंदिर में, जहाँ जन्मोत्सव कराया, पूरा पंचामृत वगैरह से स्नान जो कराया उसमें भाव से शामिल हुए। उसके बाद प्रसाद लेकर अपने घर को आ गए और अब करेंगे विश्राम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि जन्माष्टमी के व्रत की ये
मेरी जो बातें हैं वो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीलश्री वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलश्री वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।